आज नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपकी स्टडी में भी सही चल रही होगी। अब देखिए, आज लास्ट पैराग्राफ है। मैं आपको इसका अर्थ बता दे रहा हूँ। तो देखिए आप, न्यू पैराग्राफ। नाउ यू सी न्यू पैराग्राफ। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर। वो राइटर कह रहा है कि इस कहानी को, कौन सी कहानी, जो 9 वर्ष की लड़की ने उसके पैसे को वापस कर दिया बिना वस्तु को खरीदे हुए। राइटर ने गर्ल्स के टोकरी में कुछ पैसे डाल दिए थे। उस पैसे को उस लड़की ने राइटर को पुनः से वैसे ही वापस कर दिया, जबकि वह स्टारवेशन के यानी भुखमरी के कगार पर थी। उसे पैसों की बहुत आवश्यकता थी। उसके बाद भी वह फ्री में पैसा नहीं लेना चाहती थी। इस कहानी से, इस इंसिडेंट से राइटर बहुत प्रभावित हुआ और इस बात को वह पंडित जवाहरलाल नेहरू से जा कर के बताता है। वही चीज़ यहाँ पर वह लिखता है। राइटर कहता है, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने ये उनसे बताया। इट वॉज वन रीज़न, मैंने उनसे यह भी कहा कि यही एक कारण है, यही एक कारण है, यही एक कारण है। मैं उनसे यह भी कहा कि यही एक कारण है, यही एक कारण है जिससे मैं आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। यही एक कारण है, मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, इंडिया के लोगों से बहुत मेरा लगाव है। मैं इन देशवासियों से बहुत ही प्यार करता हूँ। द पीपल आई सा इन इंडिया, आगे राइटर कहता है कि मैंने भारत में लोगों को देखा जो गांव में रहते हैं, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन अ हाई ऑफिस। मैं उच्च पदों पर आसीन कार्यालयों में और गांव में रहने वाले दोनों तरह के लोगों को मैंने देखा है। बोथ प्राइड, दोनों में स्वाभिमान की भावना, दोनों में स्वाभिमान की भावना है, यह चीज़ मैंने देखा। एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, और शिष्टाचार के प्रति उनकी आकांक्षाएं। एंड सिटीजनशिप, शिष्टाचार और नागरिकता के प्रति उनकी जो सजीव आत्मा है, सजीव उनकी परिकल्पना है, उस चीज़ को भी मैंने देखा। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, दे आल्सो हैव, उनमें स्वतंत्रता के प्रति जुनून भी है। पैशन, जुनून, उनमें स्वतंत्रता के प्रति जुनून भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, वह ब्यूटीफुल चाइल्ड, सुंदर लड़की, बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, जो गंदी और गरीबी में पैदा हुई है। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, और वह रहन सहन और तौर तरीके में भी अनएजुकेटेड है, अशिक्षित है। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मुझे भारत की एक झलक, भारत की एक आत्मिक झलक, द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की एक आत्मिक झलक मुझे दे गई। ही हैड गिवन मी, मुझे उसने दिया। ग्लिम्स माने एक झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इंडिया के आत्मीयता का, भारत के हृदय आत्मा की, अर्थात आत्मा की, भारत की आत्मा की एक झलक, जो वास्तविक रूप से भारत में वास करता है, उसकी एक झलक वह मुझे दे गई। इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू से राइटर जा कर के बताता है। ठीक, नाउ यू सी द एक्सप्लेनेशन हाउ दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। राइटर tells
this story which occurred before when he walking one station found a 9-year-old girl which was very beautiful. She selling a beautiful basket, but writer could not able to purchase that basket. So he, in gratuity, he given some money to him. But that 9-year-old girl returned all these money to writer. So writer become very affected. Writer become very pleased and decided to say this incident to Pandit Jawaharlal Nehru when he meet again in New Delhi. He saying that I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Writer says that I say this story Pandit Jawaharlal Nehru, who was the Prime Minister of India that time, he told him about the reason why he loved to India. Again he said that the people in India who live in village as well as in high office both have a pride and lively sense of decency and citizenship. They also have a passion for independence. All people of Indians love their country and they have a passion for independence. Again he says that this beautiful child, a 9-year-old child, born in squirrel, born in dust and poverty, and uneducated in both grammar and manner. She was uneducated, grammar and manner, but she had given him a glimpse of the warmth of soul of India. Okay, thanks.